दोस्तों 9 सितंबर को शाम के लगभग 5 बजे का टाइम था। एक लड़का बाइक लेके अपने घर से निकलता है और अपने घर वालों से कहता है कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। चला जाता है, लेकिन दोस्तों वो लड़का वापस लौट के घर नहीं आता। बहुत टाइम हो गया। घर वाले चिंता करते हैं ये गया तो गया कहाँ। उसका फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ बोलता है। जब फ़ोन भी भैया स्विच ऑफ बोलता है तो उनको और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और जहाँ भी उसके होने की संभावना उनको थी हर जगह पे फ़ोन कर लिया, लेकिन कहीं भी जब उसका पता नहीं चलता है तो घर वाले परेशान होते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और ये रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारा बेटा ऐसे ऐसे गायब है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। दोस्तों पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और उनसे कहा कि ठीक है, आप लोग घर पे जाओ, हम देखेंगे, इसकी तहकीकात करेंगे, खोज करेंगे। दोस्तों ये तो सभी लोग घर पे आ जाते हैं और 2 दिन बाद दूसरे जिले में एक ऐसी बॉडी मिलती है खेत में जिसका सर नहीं था। सर बिल्कुल धड़ से अलग था और सर कहीं आसपास भी नहीं था, सिर्फ नीचे का ही धड़ ही था और शरीर में कोई कपड़े नहीं थे। तो पुलिस ने इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया, इन लोगों को जो FIR दर्ज करवाने गए थे, कि देख लो आके, एक बार पहचान कर लो आके, हो सकता है। जब दोस्तों ये घर वाले वहां पे जाते हैं, उस बॉडी के पास में, सिर कटी हुई बॉडी के पास में जाते हैं, तो उस बॉडी को देख के वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये मेरा ही बेटा है। दोस्तों घर वाले दहाड़े मार के रोने लगते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, सबसे बड़ी समस्या ये कि आखिर में किसने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया कि सर काट के ही ले गया और शरीर पे कोई कपड़ा नहीं रखा, इसलिए कि इसकी पहचान न हो पाए। जब दोस्तों इसका खुलासा होता है तो उस खुलासे को सुन के हर कोई दंग रह जाता है। जिसने ये कांड किया उसका नाम सुन के आप भी चौंक जाएंगे। तो आइए दोस्तों इस पूरी सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये मामला है उत्तर प्रदेश का, एक जिला है मुरादाबाद, और मुरादाबाद जिला के अंतर्गत एक कोतवाली है, बिलारी कोतवाली। बिलारी कोतवाली के अंतर्गत एक गांव का एक लड़का जिसका नाम सोनू होता है और वो लगभग 22 साल की एज का था। उसके पिताजी का नाम साबिर था। दोस्तों ये जो सोनू लड़का था, इसका संबंध यानी कि प्रेम प्रसंग गांव की कुछ दूरी पे रहने वाली एक लड़की जिसका नाम महनाज होता है उससे चल रहा था। कॉलेज के टाइम से स्कूल जाते थे, वहीं से इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई इनको पता ही नहीं चला। ये एक दूसरे से बात करते थे, सोनू और महनाज एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, यूं ही इनका ये सिस्टम चलता रहा। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद इनके बीच में खटपट शुरू हो गई, महनाज और सोनू के बीच में। सोनू अपने हिसाब से महनाज को जब चाहे तब बुलाता था, लेकिन महनाज को ये लगता था कि नहीं, जब मेरी इच्छा होगी तब हम आएंगे, तब तुमसे मिलेंगे, तब बात करेंगे। लेकिन सोनू बराबर उस पर दबाव बनाता था। जब वो महनाज सोनू से मिलने नहीं आती थी तो सोनू उसको ये कह के धमकाता था कि तुम्हारी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तुम्हारी मेरे पास फोटो है, क्योंकि साथ में जब मिलते जुलते थे तो फोटो वगैरह सब ले ही लेते थे, ये तो आम बात है। तो वो सारे सबूत जब सोनू के पास में होते हैं तो सोनू इनके थ्रू उस महनाज को ब्लैकमेल करता रहता है और वो महनाज जो थी मजबूर होके इसके पास में आती रहती थी। ये सिलसिला कुछ दिन तक तो चलता रहता है, लेकिन वो महनाज जो थी वो पूरी तरीके से परेशान थी कि मैं करूं तो करूं क्या। अगर मैं इसके बुलाने पे या इसके अनुसार नहीं चलेंगे तो ये मुझे बदनाम कर देगा, मेरी रिकॉर्डिंग कहीं भी भेज देगा, कुछ भी कर सकता है। इस डर से महनाज इससे मिलती रही। लेकिन महनाज का जो भाई था सद्दाम, उसको इनके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी बहन महनाज पे सख्ती करता है कि तुम उससे क्यों मिलती हो, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, दुनिया भर की बातें की। तो महनाज जो थी वो डर जाती है और सारी बात बता देती है कि भाई हम उससे मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली है और मेरी फ़ोटो वगैरह जो भी है उसके पास में मेरा सबूत है, जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेल करने की वजह से वो मुझे बुला लेता अपने पास। और मुझे डर लगता है कि कहीं वो मेरी ऑडियो वीडियो सारी जो चीज़ें हैं वो वायरल ना कर दे या किसी को भेज ना दे। अपने इज्जत की डर की वजह से हमसे मिलने जाते हैं। जब ये बात महनाज ने अपने भाई को बताई तो भाई इन सब बातों को समझता है और कहता है कि ठीक है,
कि तुम चिंता ना करो, हम इसको रास्ते से ही हटा देंगे। ये कैसे मेरी बहन को ऐसा ब्लैकमेल करता है। दोस्तों महनाज अपने भाई के साथ में मिल जाती है, भाई के प्लान में शामिल हो जाती है और भाई के प्लान में भाई के दो दोस्त भी और शामिल हो जाते हैं। ये महनाज का भाई सद्दाम महनाज से कहता है कि ठीक है, उसको बहाने से अपने पास में बुलाओ, मिलने के बहाने अपने पास में बुलाओ। दोस्तों 9 सितंबर को 5 बजे शाम का टाइम था। महनाज जो थी वो सोनू के पास में फ़ोन करती है, कहती है कि सैफानी रोड है, वहाँ पे आ जाओ और हम वहाँ पे तुम्हारा इंतजार करेंगे, मुझे तुमसे मिलना है। दोस्तों जो सोनू था वो तो पागल रहता था, उसको तो जब चाहो तब बुला लो। वो बाइक लेके अपने घर से निकल देता है। घर वाले पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कह देता है कि हम अपने एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं। सोनू पहुंच जाता है वहां जहां पे महनाज सैफानी रोड पे उसका इंतजार कर रही थी। महनाज उससे बातें करती है और जो सोनू था उसको बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं थी कि मेरे साथ में कुछ अनहोनी हो सकती है। महनाज बातें करते 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 वहां पे एक गन्ने का खेत था, उस गन्ने के खेत में उसको ले जाती है। दोस्तों जब गन्ने के खेत में अंदर महनाज उसको ले गई तो पीछे से जो महनाज का भाई सद्दाम था वो उस सोनू को पकड़ लेता है और जो सद्दाम के दो दोस्त और थे वो सोनू की गर्दन में चाकू लगा देते हैं और देखते ही देखते गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। सोनू को बिल्कुल ये पता भी नहीं चला कि किसने मेरे साथ में क्या किया। दोस्तों उस गन्ना के खेत में उसके सर को अलग करके एक पॉलीथीन में रख लिया। इसके बाद उसके जो बॉडी में जो भी कपड़े थे सारे कपड़े वो चारों मिलके उतार लेते हैं और जो मोबाइल पास में होता है मोबाइल भी ले लेते हैं। सारी चीज़ें एक पॉलीथीन में पैक कर लेते हैं और सोनू की बॉडी को, वहीं सर कटी हुई बॉडी को उस गन्ने के खेत में ही डाल के वहां से निकल देते हैं। लगभग 2 किलोमीटर दूरी तक ये चलते हैं और अपने कपड़े जो थे वहीं पे बदल लेते हैं गन्ने के खेत में, क्योंकि खून के छींटे वगैरह लग गए थे। वहीं पे ये सब अपने कपड़े बदल लेते हैं और 2 किलोमीटर दूरी पे एक ट्रांजिट ग्राउंड है जहाँ पे पूरे शहर का कूड़ा कचरा डाला जाता है। तो ये फिल्मी स्टाइल में जो वो कपड़े और सर और मोबाइल जो भी चीज़ें थी वो पॉलीथीन में बंद किए हुए थे वहाँ पे रखते हैं, वहाँ कूड़े के ढेर में, और बाइक से पेट्रोल निकालते हैं और पेट्रोल से उसमें आग लगा देते हैं, यानी कि सबूत को ख़त्म कर देते हैं और वहाँ से सीधे अपने अपने घर चले जाते हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि अब तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, अब तो इसकी पहचान नहीं हो पाएगी। 2 दिन बाद सैफानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो ये खेत था जहाँ पे ये बॉडी पड़ी हुई थी, सर कटी हुई, लोगों ने देखी तो पुलिस को सूचना दी और पुलिस वहां पे पहुंचती है तो ये बात भाई हर जगह पे फैल जाती है। और पहले से ये जो बिलारी कोतवाली के अंतर्गत ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि एक लड़का गायब है, गुमशुदा है, तो वो लोग भी वहां पे आ जाते हैं, उनके परिवार वालों को भी बुलाया जाता है। वो लोग इसको अपने बेटा के रूप में पहचान लेते हैं कि ये तो मेरा ही बेटा है। अब समस्या ये कि भाई किसने मारा, कैसे मारा, वो तो मार के सबूत मिटा के चले गए। तो दोस्तों बस एक ही रास्ता बचा कि सोनू के मोबाइल की CDR निकाली जाए, कॉल डिटेल निकाली जाए। जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें देखा जाता है कि महनाज नाम की लड़की का बार बार इस पे फोन आया था। तो महनाज को भाई गिरफ्तार किया जाता है महनाज के घर से। तो पहले तो महनाज मना कर देती है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जब पुलिस ने ये देखा कि इसने फोन किया, इसके नंबर से फोन आया, लेकिन फिर भी झूठ बोल रही है, इसका मतलब इसने कुछ तो किया है। उस पर जब सख्ती की जाती है तो उसने सारी बात कबूल ली कि हाँ मैंने मारा, ये मुझे ब्लैकमेल करता था, ये मुझे परेशान करता था, मुझे जीने नहीं देता था, जिससे तंग आके मैंने ऐसा कदम उठाया और मैंने सर इसका इसलिए काटा, कपड़े सारे इसलिए उतारे, सारा सबूत इसलिए मिटाया ताकि किसी को पता ही ना चले और लोगों को लगे कि कहीं गायब हो गया होगा, किसी ने अपहरण कर लिया होगा। दोस्तों उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, साथ में उसके भाई और उसको दोस्त को भी गिरफ्तार कर लेती है। तो आप सभी लोग बताइए कि इसमें किसकी गलती थी, किसने गलत किया, किसने सही किया, क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। वैसे मुझे तो ये लग रहा है दोस्तों कि जो लड़का है ना
उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई एक तो प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, दूसरा रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो सब कर लेते हैं। और आज का दौर ऐसा है कि भाई सबूत मिटाने के लिए लोग किस हद तक चले जाएं, किसी भी बात का अंदाज नहीं, लेकिन फिर भी ये धमकी देते हैं कि तुम्हारे साथ में ये कर देंगे। अरे कोई साथ में तुम्हारे नहीं रहना चाहता, नहीं तुमसे मिलना चाहता है तो उससे क्या ज़बरदस्ती। और ये जो लड़की थी, इसने जो कदम उठाया या इसके भाई ने जो कदम उठाया वो भी मेरे हिसाब से गलत है। काफ़ी सारे तरीके होते हैं, कानून का सहारा ले सकते थे, लेकिन ये करना एक जघन अपराध है। अब आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी लोग सावधान रहना और सतर्क रहना। बाय।